subject now. ठीक है, दिस इज पेपर 7 ऑफ माय सब्जेक्ट। इसके अंदर जो है एलिमेंट्स ऑफ 3D डिजाइन, अभी इसके अंदर जो है यू विल गेट टू लर्न 3D डिजाइन। मींस 3D इज अ concept of three dimensions, the dimensions which are of height, width and depth। ठीक है, 3D जिसको हम लोग बोलेंगे, अभी आप लोग ने अभी तक जो स्टडी किया रहेगा, यू ऑल मस्ट हैव यूज्ड द ग्राफ पेपर। ठीक है, ग्राफ पेपर के ऊपर हमारे एक्सिस रहते हैं, एक्स एंड वाई एक्सिस। ठीक है, दैट रिप्रेजेंट अ 2D डायग्राम। ठीक है, दोज ग्राफ पेपर्स रिप्रेजेंट अ 2D डायग्राम। उस डायग्राम के अंदर इफ यू ऐड वन डेप्थ एक्सिस, ठीक है, उसको हम लोग करेंगे उसको हम लोग कह सकते हैं कि दैट इज अ 3D डायग्राम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे जो है इन दिस फर्स्ट आई विल जस्ट शो यू व्हाट इज द सिलेबस। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर रहेगा आपका रिलेटेड टू कंसेप्ट ऑफ थ्री डायमेंशंस। ठीक है, जस्ट अ कंसेप्ट, you will have the concept of three dimensions, how the three dimensions work। ठीक है, अभी 3D के अंदर अभी ऑलमोस्ट आप अगर आप लोग 3D स्टडी कर दोगे तो उसके अंदर यू विल गेट many of the other options। 3D के अंदर you will get 4D 5D 6D। ठीक है, if you study the role of dimensions, if you know the part of dimensions, then you can proceed for other dimensions। how many dimensions you need? 4 dimensions you need, 6 dimensions, 7D। ठीक है, अभी बहुत सारे मूवीज वगैरह आ गए, छोटे छोटे क्लिप्स बनाए हैं वो लोग ने 7Ds विथ गिविंग प्रॉपर लाइव इफेक्ट्स। ठीक है, 6D 7D किसी ने विजिट किया रहेगा तो दे विल हैव नो दैट व्हाट इज द आउटपुट ऑफ 7D वीडियो और 6D वीडियो। ठीक है, तो वैसे कंसेप्ट रहेंगे सब। Next, you will have first topic will be concept of three dimensions. In this, you will get the CGI. The concept of CGI. This CGI is nothing but the computer generated imagery. ठीक है, मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड, using the softwares or using the computers, what all you generate and what all you get the output, that is termed as a computer generated imagery। ठीक है, next is a production workflow। ठीक है, how does the production line or the production workflow works in a animation industry, we will study that। ठीक है, next is basic introduction to the concept of 3D software, that is 3ds max and 3ds maya। ठीक है, ये दो सॉफ्टवेयर हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस सेमेस्टर, इस ईयर के अंदर। ठीक है, फर्स्ट ईयर के अंदर 3D रिलेटेड आपको ये दो सॉफ्टवेयर है, 3ds max and 3ds maya। both are the softwares of Autodesk। ठीक है, Autodesk is a manufacturing company and the production company of 3ds max and 3ds maya। और इसके अंदर जो है यू विल गेट द स्टूडेंट वर्जन्स। ठीक है, अगर आपको स्टडी करना है सो यू शुड डाउनलोड द स्टूडेंट वर्जन। आपको सिर्फ आपके जो आईडीज वगैरह रहते हैं या फिर कुछ आपके रिसिप्ट्स वगैरह रहेंगे, डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, यू जस्ट हैव टू अटैच द प्रूफ ऑफ योर एडमिशंस एंड देन यू कैन गेट द स्टूडेंट लाइसेंस फॉर दीज टू सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू बेसिक कंसेप्ट ऑफ 3D सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये आएगा आपका चैप्टर 1 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट यू विल स्टडी द बिगिनिंग कंसेप्ट ऑफ मॉडलिंग। ठीक है, अभी काफी सारे लोगों को आइडिया रहेगा व्हाट इज अ पार्ट ऑफ मॉडलिंग, काफी सारे लोग क्या रहेगा, काफी सारे लोगों को कुछ भी पता नहीं रहेगा। सो वी विल स्टार्ट विद जीरो। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद जीरो। जिसको पता है यू कैन रिवाइज इट, जिसको नहीं पता है यू कैन लर्न इट। ठीक है, वी विल स्टार्ट विद द जीरो, बिगिनिंग कंसेप्ट ऑफ मॉडलिंग। इंट्रोडक्शन टू माया इंटरफेस। माया इज नथिंग बट 3Ds मैक 3Ds Autodesk 3D सॉफ्टवेयर। ठीक है, माया मतलब इसके अंदर जो है आपको मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग, रिगिंग, ऑलमोस्ट बहुत सारे फंक्शंस है इसके अंदर। ठीक है, आई विल जस्ट इंट्रोड्यूस टू द इंटरफेस। नेक्स्ट वी विल स्टडी द पॉलीगॉन बेसिक मॉडलिंग। ठीक है, बेसिक मॉडलिंग यूजिंग द पॉलीगॉन्स। ठीक है, इन दिस यू नीड टू नो व्हाट इज अ पॉलीगॉन। अभी आप सब लोग साइंस बैकग्राउंड से हो तो यू विल गेट टू नो व्हाट आर द पॉलीगॉन्स, व्हाट आर द वर्टाइसेस, व्हाट आर द एजेस। ठीक है, आप लोग को ज्योमेट्री के अंदर ये सब फंक्शंस, ये सब पार्ट हो गए रहेंगे, सो यू विल गेट टू नो व्हाट इज अ पॉलीगॉन। ठीक है, next is basic polygon editing tools। ठीक है, when you know the concept of polygon you will get to know the basic editing tools of that polygon। ठीक है, मतलब पॉलीगॉन को एडिट करने के लिए कौन कौन से टूल्स आर नेसेसरी, दैट यू विल स्टडी इन दिस सब टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट इज नर्व्स बेसिक मॉडलिंग। ठीक है, नर्व्स आर नथिंग बट द कर्व्स। ठीक है, कर्व्स जो रहते हैं, पेन टूल वगैरह, अभी आपका फोटोशॉप वगैरह स्टार्ट हो गया रहेगा या फिर सम मेनी ऑफ देम नो हाउ टू यूज फोटोशॉप। ठीक है, उसके अंदर एक पेन टूल रहता है, पेन टूल से जो हम लोग कर्व्स ड्रॉ करते हैं। ठीक है,
इन 3D के अंदर वो दैट आर टर्म्ड एज अ नर्व्स, ठीक है, दैट आर द नर्व्स कर्व्स व्हिच आर यूज्ड फॉर मॉडलिंग इन दिस सॉफ्टवेयर, ठीक है। देन नेक्स्ट इज बेसिक नर्व्स एडिटिंग टूल्स, ठीक है, नर्व्स को एडिट कैसे करना है। फर्स्ट यू हैव टू स्टडी द पॉलीगॉन बेस्ड मॉडलिंग, देन यू सर टू वॉइस लर्न ब्रेक द होतोय सर एडिटिंग तुमचं. टूल्स। व्हाट वॉइस ब्रेक होतोय सर. वॉइस ब्रेक होते खूप, काय काय कळत नाही मधले मधलं तुम्ही बोललेलं ते. अच्छा अच्छा, ठीक आहे. कुठून कुठून स्टार्ट करत मग? सर आधीमध्ये वॉइस हे क्लासेस होत होतं, क्लिअर ब्रेक आहेत होत का होतं, सगळे? आधीमध्ये क्लिअर येत होता वॉइस. सर नर्व्स पासून सुरू करा. अच्छा अच्छा, बरं बरं, ठीक आहे ठीक आहे. ठीक है, तो स्टार्ट करतो मी चॅप्टर 2, ठीक है. इन दिस चॅप्टर 2 यू विल स्टडी द बिगिनिंग कन्सेप्ट ऑफ मॉडलिंग इन माया, ठीक आहे. क्रॅक कसं होतं रे आवाज? म्हणजे असं मध्ये मध्ये आवाज येत नाही का? नेटचा इश्यू बहुतेक सर, कारण की मध्ये मध्ये असं स्टॉप होत होतो तिथे, फ्लक्च्युएट झाल्यासारखं. सर आवाज ब्रेक होतो मध्ये मध्ये. हा, नेटवर्क इश्यू असू ओके, शकते सर. नेटवर्क इश्यू. बरं, ठीक आहे ठीक. So, in chapter 2, we have the beginning concept of modeling in Maya. ठीक है, introduction to Maya interface. Maya is nothing but a 3D software. ठीक है, Maya मतलब क्या रहेगा आपका? 3D software रहेगा. In this you will get polygon basic modeling. ठीक है, in this polygon basic modeling you will study about the polygon tools. ठीक है, जो polygon के जो tools हैं, और what is a polygon comprises of. polygon यूज करके हम लोग क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, पॉलीगॉन मॉडलिंग यूज करके, दैट यू विल स्टडी इन दिस चैप्टर, ठीक है. नेक्स्ट इज बेसिक पॉलीगॉन एडिटिंग टूल्स. यू हैव टू स्टडी द पॉलीगॉन, यू हैव टू स्टडी द एडिटिंग टूल्स फॉर दैट पॉलीगॉन्स, ठीक है, जस्ट अ कंसेप्ट. नेक्स्ट आर द नर्व्स, ठीक है. नर्व्स आर नथिंग बट द कर्व्स, मतलब लाइंस रहेंगे, लाइंस, ठीक है. दीज आर नॉट 3D, दीज आर द 2D लाइंस, ठीक है. वो 2D लाइंस यूज करके आप लोग 3D ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हो, दैट यू विल स्टडी इन दिस चैप्टर, ठीक है. नेक्स्ट इज नर्व्स बेसिक मॉडलिंग, बेसिक नर्व्स एडिटिंग टूल्स, ठीक है. नर्व्स आपने स्टडी किया, व्हाट आर नर्व्स. नेक्स्ट यू नीड टू स्टडी व्हाट आर द नर्व्स एडिटिंग टूल्स, ठीक है. जैसे पॉलीगॉन स्टडी किया, पॉलीगॉन स्टडी करने के बाद आपको उसको एडिटिंग करना है. नेक्स्ट नर्व स्टडी करने के बाद आपका उसको एडिटिंग करना है, ठीक है. तो ऐसे ही इन अ हायरार्की, वी हैव टू गो इन अ हायरार्की, ठीक है. नेक्स्ट in chapter 3 you will have idea of shading and texturing, ठीक है. Shading and texturing is nothing but adding colors and adding images on that particular object, ठीक है. अब इसके अंदर जो रह गए 2D and 3D objects, you have to use both 2D and 3D objects for creating any type of models, ठीक है. अभी आप लोगों ने मूवीज वगैरह देखते होंगे, आप लोग सब लोग, उसके अंदर जो है कुछ कुछ ऐसे इफेक्ट्स रहते हैं दैट आर नॉट पॉसिबल इन द रियल वर्ल्ड, ठीक है. तो वैसे टाइप के जो इफेक्ट्स रहते हैं या फिर कुछ ब्रेकिंग वगैरह रहते हैं, कैरेक्टर्स रहते हैं, दे क्रिएट इन दिस सॉफ्टवेयर, मतलब वो जो है दे क्रिएट इन दिस सॉफ्टवेयर एंड दे प्रोसेस फॉर दैट फाइनल आउटपुट, ठीक है. वो लोग एनिमेशन वगैरह सब करते हैं, टेक्सचरिंग वगैरह सब करते हैं, rigging, animation, texturing, modeling. They do it in unrealistic way, and they process it in the form of final output. They add in the scenes, ठीक है. अभी वो सारे स्टडी आपको धीरे धीरे सिखाया जाएगा कि कैसे कैसे वो लोग यूज करते हैं सारे फंक्शंस को, ठीक है. So in this you will just study the idea of shading and texturing, introduction to types of shaders, ठीक है. The next is texture and surface. Texture is nothing but the image. Okay, image using any photo editing tool or photo creation tool. फोटो क्रिएशन टूल अभी आपको जो है इन सिलेबस में, एंड ऑलमोस्ट इन द इंडस्ट्री द फोटो एडिटिंग टूल्स इज जस्ट अ फोटोशॉप, ठीक है. फोटो एडिटिंग के लिए जो एक मेन टूल यूज होता है दैट इज फोटोशॉप. फोटोशॉप के अलावा अभी तक कोई भी कंपटीशन के अंदर उसमें टूल आया नहीं है. बहुत सारे टूल्स है वैसे, देयर विल बी thousands and 10 thousands ऑफ सॉफ्टवेयर्स, लेकिन फोटोशॉप को कंपैरिजन के अंदर कोई भी ऐसे सॉफ्टवेयर नहीं आया है तो उसके लेवल का एडिटिंग या फिर क्रिएशन कर सके रिलेटेड टू फोटो एडिटिंग, ठीक है. डिजाइनिंग के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, ठीक है. डिजाइनिंग मीन्स ब्राउशर डिजाइनिंग या फिर पैम्पलेट डिजाइनिंग. प्रिंट मीडिया के रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर है जैसे इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, ये आप लोगों ने नाम सुने रहेंगे. इन डिजाइन, these are the software related for designing, but for photo editing this is the best tool, ठीक है. You need to study Photoshop in deep.
फॉर क्रिएटिंग द टेक्सचर्स, ठीक है, टेक्सचरिंग का पार्ट रहेगा। इसको फोटोशॉप अच्छे से मालूम है या फिर अच्छे से आता है, दे कैन क्रिएट गुड टेक्सचर्स फॉर 3D, ठीक है। नेक्स्ट इज बेसिक यूवी मैपिंग, ठीक है। यूवीज आर नथिंग बट द एक्सिस फॉर 2 डायमेंशंस, ठीक है। मतलब जैसे कि एक्स वाई जेड एक्सिस आर फॉर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। ये सब बताऊंगा मैं आपको जैसे जैसे हम लोग सॉफ्टवेयर रिलेटेड स्टार्ट करेंगे। then in this you will get UV axis as the texturing axis, ठीक है। U and V axis मतलब X and Y, Z, X and Y axis, this will represent the U and V mapping in the texturing part, ठीक है। modeling part के अंदर you will use X, Y and Z as your 3 dimension axis. In this UV mapping, this is the 2D type of 2D form. In this you will get U and V, these are the X and Y as compared to modeling axis, ठीक है। these are nothing but the axis U and V coordinates, ठीक है। अभी धीरे धीरे आपको वर्ड्स भी समझ में आएंगे, ठीक है। टेक्सचर नोड्स, ठीक है, means while creating textures you will have some type of nodes or some type of points for the connection, ठीक है। for example now I have a material, ठीक है। अभी आपको डिफरेंस भी मैं बताऊंगा कि व्हाट आर द मटेरियल्स, व्हाट आर टेक्सचर्स, व्हाट आर द शेडर्स, ठीक है। आपको जस्ट एक याद रखना है कि मटेरियल इज नथिंग, फॉर एग्जांपल अ मटेरियल इफ आई कंसीडर इज अ कॉटन मटेरियल, ठीक है, और अ फैब्रिक मटेरियल, ठीक है। फैब्रिक इज अ मटेरियल और उसके ऊपर जो कलर्स वगैरह आते हैं दैट आर द फॉर्म ऑफ टेक्सचर्स, ठीक है। then some are the materials and some are the textures, then you need to connect using the texture nodes, ठीक है। आपको क्या करना है, मटेरियल को कनेक्ट करना है टेक्सचर्स से using the nodes, ठीक है। that are nothing but the texture nodes. Next is importing an image file as a texture, ठीक है। आप लोग ने जो इमेज फाइल क्रिएट किया है using Photoshop or using any of the softwares, photo editing softwares, then that you have to use in this uh, that you have to import in the 3D software, ठीक है। मतलब वो जो इमेज आपने क्रिएट किया है, you have to import and you have to place it in the object, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ लाइटिंग एंड रेंडरिंग, ठीक है। ये जो कंसेप्ट रहेगा आपका लाइटिंग एंड रेंडरिंग का, दिस इज वेरी नाइस एंड वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट, ठीक है। अभी इसके अंदर जो है लाइटिंग, जब भी आप लोग इनपुट करते हो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, इफ यू इनपुट लाइट्स इन एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट you will get a realistic output of that particular object, ठीक है। if it is a diamond, if it is a circular or if it is a sphere, box, a cone, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, if lighting is properly and realistic then you will get a good effect and a comprising effect according to the requirement, ठीक है। तो इसके लिए आपको लाइटिंग, कौन कौन से एनवायरमेंट लाइट्स रहते हैं, ठीक है, कौन कौन से इंटीरियर लाइट्स रहते हैं, इंटीरियर लाइट करने के लिए कौन कौन से हम लोग स्पॉट लाइट्स, जो बल्ब वगैरह लगाते हैं, यू हैव टू थिंक अकॉर्डिंग टू द रियलिस्टिक पर्सपेक्टिव, ठीक है। रियलिस्टिक वे में आप ऐसे ऑब्जर्व करते हो हर एक ऑब्जेक्ट को, यू नीड टू थिंक इन दैट वे फॉर फॉर स्टडिंग द कंसेप्ट ऑफ लाइटिंग एंड द रेंडरिंग। रेंडरिंग नथिंग बट द प्रोसेसिंग, ठीक है। आपको ये याद रखना है, रेंडरिंग इज नथिंग बट द प्रोसेसिंग of the file which you have created in the form of images or videos, ठीक है। अब मैं आपको ये सब कैसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब डेफिनेशंस है, ये आपको याद रखना है। इफ आई टेल यू एनी वर्ड, मतलब स्टडी करते वक्त या फिर सिखाते वक्त आपको ऐसे बीच में कुछ वर्ड्स में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो वर्ड्स का आपको मीनिंग याद रहना चाहिए, ठीक है। तो आपको यू हैव टू स्टडी ऑल ऑफ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स, व्हाट आई एम टेलिंग यू यू जस्ट राइट डाउन, ठीक है। जो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो जो वर्ड के मीनिंग्स मैं आपको सिखा रहा हूँ, जस्ट राइट इट डाउन इन वन, के मेक वन बुक ऑफ डेफिनेशंस ऑफ द वर्ड्स, ठीक है। तो उसके हिसाब से स्टडी के वक्त आपको नोट्स निकालने के लिए all of my lectures, ठीक है, then you no need to study for your exams, ये आपको मैं क्लियरली बोल देता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग एक लेक्चर में करते हो एकदम कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है, तो आपको स्टडी करने का भी जरूरत नहीं है एग्जाम्स के लिए, ठीक है। जस्ट यू नीड टू स्टडी द थ्योरेटिकल पार्ट जितना रहेगा, मतलब थोड़ा बहुत लिखने आना चाहिए सिर्फ, मतलब प्रैक्टिकल आपका पूरा क्लियर हो गया, मतलब यू नीड टू स्टडी द सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर आपको अगर पूरा अच्छे से आ गया जितना मैंने आपको सिखाया है, then you just need to convert that study to writing form, उसको सिर्फ आपको कन्वर्ट करना है ताकि आप लोग एग्जाम्स के अंदर वही कंसेप्ट लिख सको। यू हैव टू क्रिएट सेंटेंसेस रिलेटेड टू दैट थिंग,
अभी इसके अंदर जो है आई हैव शोन यू व्हाट इज द रेंडरिंग, ठीक है। तो ऐसे ही आपके दिमाग में आना चाहिए, रेंडरिंग इज नथिंग द प्रोसेसिंग ऑफ द आउटपुट ऑफ योर फाइल इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस और वीडियोस, ठीक है। ये ऐसे भी आपके दिमाग में automatically आना चाहिए, ठीक है। रेंडरिंग इज सर नथिंग बट प्रोसेसिंग, ठीक है। हाँ, ऑडिओ ग्लिच होतोय खूप. हेलो, आवाज आ रहा है अभी? आ रहा है सर, आवाज आ रहा है. हाँ, ठीक है, चलो। आई हैव रीइंस्टॉल दिस ऐप, ठीक है। ठीक है, सो we have अभी we were on the concept of lighting and rendering. Okay, so in this अभी आपको क्या करना है, you have to create your notes or you have to create your points.
related to this concepts. ठीक है, in this concept you will study the lighting and rendering. First जो रहेगा आपका टॉपिक बेसिक लाइटिंग कंसेप्ट. ठीक है, लाइटिंग का जो कंसेप्ट रहता है, what all lights are there, what are reflections are there, what are shadows are there. ठीक है, how to create reflections, how to create shadows, how to create intensities. ठीक है, लाइट की जो इंटेंसिटी है, how to create that, और how to create the focus of that lights. ठीक है, मतलब स्पॉटलाइट एरिया के अंदर कैसे आपको एडजस्ट करना है, दैट ऑल इज द बेसिक कंसेप्ट. ठीक है, मतलब लाइट्स, मतलब हम लोग बेसिकली क्या करेंगे उस ऑब्जेक्ट के ऊपर या फिर उस सीन के अंदर. ठीक है, यू नीड टू स्टडी दैट कंसेप्ट. नेक्स्ट इज माया लाइट. ठीक है, तो माया के अंदर जो जो लाइट्स यूज होते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर, यू नीड टू स्टडी दोज लाइट्स. ठीक है, नेक्स्ट इज एडिंग शेडोज. अभी बेसिक उन्होंने टॉपिक क्यों दिया है शेडोज का. अगर शेडोज अगर हम लोग ऐड नहीं करेंगे कोई भी सीन के अंदर, तो it will not look that much realistic. ठीक है, you will just see the objects are moving. या आप लोग अगर कोई गेम्स वगैरह देखते हो, if you do not have a good graphics or good supportive hardware, then the games which you use or the games which you play do not support some of the functions. ठीक है, कुछ फंक्शंस भी बहुत सारे लोग यहाँ गेमर्स भी रहेंगे. ठीक है, तो एकदम हाई लेवल के ऊपर भी गेम्स खेलते होंगे या फिर एक नॉर्मल लेवल के ऊपर भी गेम्स खेलते होंगे, तो दे वुड नो. बहुत सारे लोग मोबाइल्स के ऊपर भी गेम्स खेलते हैं. ठीक है, मोबाइल्स के ऊपर अगर आप कोई 3D गेम डाउनलोड करोगे और मोबाइल अगर उस गेम को सपोर्टेड नहीं है, उतना फंक्शंस नहीं है आपके हार्डवेयर के अंदर, देन यू विल गेट टू नो दैट द आउटपुट और द जो आपको गेम का जो व्यू दिख रहा है, दैट इज नॉट दैट मच रियलिस्टिक. ठीक है, तो कुछ कुछ उसके जो पार्ट्स है, उसके अंदर जो शैडोज है, उसके अंदर डेप्थ है, वो निकाल देता है सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली, बिकॉज इट इज नॉट सपोर्टेड फॉर हार्डवेयर. ठीक है, सो उसके लिए जो है वो आपका जो आउटपुट स्क्रीन है, जो आपका गेम प्ले का जो स्क्रीन है, दैट विल नॉट लुक दैट मच रियलिस्टिक. ठीक है, कभी कभी तो डायरेक्टली शैडोज गायब हो जाते हैं. ठीक है, सो यू विल दो जो कनेक्शन जो रहता है ऑब्जेक्ट का और सरफेस का, दैट विल नॉट बी दैट मच इफेक्टिव. ठीक है, तो शैडो हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन लाइटिंग. ठीक है, shadows and reflections, these two functions have very important part in lighting. ठीक है, next with introduction to basic render setup. ठीक है, रेंडरिंग के लिए हम लोग कैसे सेटअप करेंगे, रेंडरिंग मतलब क्या, प्रोसेसिंग. ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए हम लोग कैसे सेटअप करेंगे, मींस एडिंग कैमरास, एडिंग लाइट्स, कहाँ से आपको रेंडर करना है, कौन से एंगल्स यूज करना है. ठीक है, अभी इसके अंदर जो है आपको कैमरा एंगल्स का भी थोड़ा सा स्टडी चाहिए. ठीक है, what type of cameras we have to use, what type of lenses we have to use, and what type of angles we should consider while creating output. ठीक है, कौन से टाइप का आउटपुट आपको चाहिए यूजिंग दिस रेंडर सेटअप. ठीक है, नेक्स्ट इज रेंडरिंग एंड इमेज फॉर्मेट. ठीक है, इन्होंने सिर्फ क्या दिया है, रेंडरिंग एंड इमेज फॉर्मेट, बट आई विल आल्सो शो यू हाउ टू क्रिएट अ वीडियो फॉर्मेट. ठीक है, इमेज फॉर्मेट एंड अ वीडियो फॉर्मेट. ठीक है, इसके अंदर जो रहेगा रेंडरिंग एंड इमेज फॉर्मेट. अब इमेज मतलब क्या, उसके कौन से फॉर्मेट्स रहते हैं, जेपीजी, पीएनजी, जेपीजी. ठीक है, टीआईएफएफ रहता है फिर, और बहुत सारे फॉर्मेट्स रहते हैं. ठीक है, इमेजेस के, लेकिन बेसिकली हम लोग जो कॉम्प्रेस्ड एंड ऐसे इमेज फॉर्मेट्स आर डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस. ठीक है, वन आर कॉम्प्रेस्ड एंड अदर्स आर अनकॉम्प्रेस्ड फाइल फॉर्मेट्स. ठीक है, तो इसके अंदर जो रहते हैं, we always use compressed file formats. Uncompressed जो file formats है, that are used by some of the editing softwares. कुछ editing के सॉफ्टवेयर रहते हैं, वो लोग uncompressed format यूज कर सकते हैं for proper output और required output. ठीक है, मतलब उसके लिए हम लोग you can create the original image of that output. ठीक है, uncompressed जो फाइल रहती है वो ओरिजिनल फाइल रहती है आपका, विदाउट compressions and without reducing the quality of that image. ठीक है, so that also I will show you. ठीक है, next is chapter 5 introduction to interface of 3ds Max. ठीक है, अभी यहाँ तक जो है, see from chapter number 1 to chapter number 4, यहाँ तक जो है we will have the complete study of माया सॉफ्टवेयर. ठीक है, माया का जो सॉफ्टवेयर है उसके रिलेटेड जो भी टॉपिक्स रहेंगे, that are covered in that are covered till chapter number 4. ठीक है, chapter number 5 will be of 3ds Max. ठीक है, introduction to interface of 3ds Max. अभी इसके अंदर जो है I will show you what are the similarities, what are the differentiations
and what are the uses of these two softwares, ठीक है, और ये दो सॉफ्टवेयर कहाँ कहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है, मतलब स्पेसिफिक यूजेस ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। अभी ये दो सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिसमें if you using 3ds Max you can do all of the functions above the Maya software, ठीक है, also using Maya you can do all of the functions used in the 3ds Max, but specific tools in 3ds Max and specific tools in Maya represent their use, ठीक है, इतना याद रखना है आपको। जो उसके अंदर जो टूल्स है, बेसिकली जो टूल्स मतलब कैसे हम लोग रहता है, इफ यू आर राइडिंग एनी बाइक, ठीक है, आप लोग अगर बाइक राइड करते हो कोई भी, सो स्पेसिफिक कंपनी जो रहता है दे डिसाइड व्हाट परफॉर्मेंस दे हैव टू गिव टू दैट पर्टिकुलर मॉडल, ठीक है, मतलब यामा की बाइक रहेगी, इट इज बेसिकली यूज्ड फॉर स्पीड, ठीक है, यामा के जो बाइक्स है दे आर बेसिकली यूज्ड फॉर स्पीड, उसका परफॉर्मेंस विल बी जज्ड अकॉर्डिंग टू इट्स स्पीड, ठीक है। होंडा के जो बाइक्स है उसके अंदर जो रहेगा आपका परफॉर्मेंस का रहेगा या फिर माइलेज वगैरह सब जो रहेगा उसके रिलेटेड that bikes will be used. So that company is focused on its mileage and its performance, ठीक है। So वैसे टाइप के जो है, मतलब बाइक्स तो दोनों भी सेम ही है, दोनों का फंक्शन सेम ही है, we have to sit on that, we have to ride the bike, we have to go from one place to another, ठीक है, but the internal functions of that two bikes are different, ठीक है, मतलब जो प्रोसेसिंग रहेगा उस बाइक का वो अलग रहेगा। तो उसके हिसाब से फॉर एग्जांपल अभी आपको सॉफ्टवेयर के एग्जांपल दिए मैंने, Max, माया और बहुत सारे और डेस्क के सॉफ्टवेयर है जो पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए डिजाइन किए गए हैं, ठीक है, मतलब वो सब सॉफ्टवेयर में सब काम होते हैं, बट दैट सॉफ्टवेयर आर बेसिकली यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक फंक्शन। उस स्पेसिफिक फंक्शन के लिए उन्होंने उसके अंदर जो टूलिंग रहेगा, ऑल ऑफ द टूल्स रिलेटेड टू दैट फंक्शंस आर क्रिएटेड फॉर दैट ओनली पर्टिकुलर पर्पस, ठीक है, मतलब वो सेम टूल्स जो रहेंगे उसी फंक्शंस के लिए एकदम बेटर रहेंगे एज कम्पेयर टू अदर सॉफ्टवेयर, ठीक है। वो धीरे धीरे मैं आपको दिखाऊंगा, जस्ट यू नीड टू सी व्हाट आर दिस सॉफ्टवेयर्स आर meant or need to be studied for, ठीक है। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन टू इंटरफेस ऑफ 3ds Max, ठीक है, इंटरफेस दिखाऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट इज मॉडलिंग कंसेप्ट्स एंड प्रिमिटिव्स, ठीक है, अभी इसके अंदर जो रहेगा यू विल गेट द डिफरेंट कंसेप्ट्स ऑफ मॉडलिंग and you will get the concepts of primitives, ठीक है। primitives are nothing but the objects, ठीक है, 3D objects, 3D primitives 2D primitives भी रहेंगे इसके अंदर, there are nothing but the objects, ठीक है। next are editable poly tool, देखो इन्होंने ये जो टूल के ऊपर फोकस किया है, they have given a complete topic, ठीक है, entire topic is given for a single tool, ठीक है, ये जो सिंगल टूल रहेगा इसके ऊपर पूरा टॉपिक दिया है उन्होंने, you have to study this only particular tool for that complete section of that topic, ठीक है। So there is very important, this is a very important tool for this software, ठीक है। next is introduction to spine modeling, ठीक है। So there is a little bit mistake in this syllabus, ठीक है, मतलब इसके स्पेल मिस्टेक है इसके अंदर। introduction to spline modeling, ठीक है, SPLINE, just make a correction while writing down. The topic is named as introduction to spline modeling, ठीक है, SPLINE, L आ गया, L रह गया है उसके अंदर, ठीक है, introduction to spline modeling। next is import and export file management, ठीक है, there are many of the formats, file formats which you can import and which you can export, ठीक है। मीन्स अगर आपको कोई अलग सॉफ्टवेयर आता है या फिर उस सॉफ्टवेयर के अंदर आपने कुछ काम किया है, then you can export it, ठीक है, export it in a particular format which are usable for other softwares, which are replaceable for other software and which are imported in other softwares, ठीक है। तो वो आपको फॉर्मेट्स भी दिखाऊंगा मैं धीरे धीरे। नेक्स्ट इज बेसिक मटेरियल एंड रेंडरिंग इन 3ds Max, ठीक है, अभी इसके अंदर जो रहेगा मटेरियल एंड रेंडरिंग इन 3ds Max, सेम इसके अंदर जो है the idea of shading and texturing is related to the same topic of basic material and rendering in 3ds Max, ठीक है। इसके अंदर जो रहेगा a complete study will be on the material editor, ठीक है। material editor is a window in 3ds Max, उसके अंदर से आप लोग materials choose कर सकते हो, you can change you can select the materials, you can edit the materials। materials are nothing but for example cotton, fabric, rubber, steel, gold, these are different types of materials, और उस मटेरियल के ऊपर कौन से डिजाइन अप्लाई करते हैं, that are the type of textures, ठीक है। materials and texture, these are two different types of concepts, ठीक है। next are 6.2 material types, ठीक है। देखो अब यहाँ पे you need to study the material editor,
then you need to study the material types, as I have told you right now what are the material types. Okay, next is basic introduction of lighting. Okay, introduction of lighting in 3ds Max. Okay, also I will tell you that lighting of 3ds Max is much better than lighting of 3ds Maya. ठीक है, माया के अंदर जो लाइटिंग्स यूज करते हैं हम लोग, that are not that much effective. मतलब उसके अंदर भी एक रियलिस्टिक आउटपुट आता है if you add certain type of plugins in that. ठीक है, but 3ds Max पे जो लाइटिंग है, रेडीमेड लाइट्स भी अगर आप यूज करोगे then it will get a very good output as compared to 3ds Maya. ठीक है, means this software is basically used for 3D rendering and processing. ठीक है, 3ds Max जो सॉफ्टवेयर है बेसिकली आर्किटेक्चरल डिजाइन के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, फॉर क्रिएटिंग आर्किटेक्चरल प्लान्स, ताकि उसका जो आउटपुट है वो रियलिस्टिक रहे और वो आपको प्लान का जो आइडिया है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग सिंगल इमेजेस और वीडियोस. ठीक है, वीडियोस भी अगर आप लोग इसके अंदर निकालोगे, मतलब प्रेजेंटेशंस के लिए आर्किटेक्चरल प्रेजेंटेशंस आर डन इन 3ds Max. ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन टू लाइटिंग. इसके अंदर भी क्रिएटिंग शैडोज, हाउ टू क्रिएट शैडोज, इसके लिए एक सेपरेट टॉपिक दिया है, हाउ टू क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ शैडोज. शैडोज भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के रहते हैं. ठीक है, मतलब डिपेंड अपॉन द लाइट के हिसाब से जो शैडोज रहेंगे इट विल बी क्रिएटेड इन दैट सेक्शन. ठीक है, नेक्स्ट इज बेसिक रेंडरिंग सेटअप. ठीक है, ये जो रेंडरिंग का सेटअप रहेगा सेम इट विल बी इन द माया सॉफ्टवेयर एंड सेम इट विल बी इन द 3ds Max सॉफ्टवेयर. ठीक है, जस्ट द टूल्स विल बी डिफरेंट. मतलब रेंडरिंग कैसे करना है दैट आई हैव टू टीच यू. बाकी जो टूल्स वगैरह हैं I will just show you this is the tool of the rendering. You need to study that tool and you need to function according to that tool. ठीक है, तो इतने सारे टॉपिक्स है आपके. रेफरेंस बुक्स, रेफरेंस बुक्स के इसके अंदर जो है आप लोग ढूंढते मत बैठो रेफरेंस बुक्स. इफ यू गेट इट you can learn from these books or just learn from all of the topics which I am telling you or which I am teaching you. ठीक है, जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, just concentrate on the lectures. ठीक है, just concentrate on the points. ठीक है, लेक्चर्स अटेंड करो. अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग तभी पूछ सकते हो, या फिर लेक्चर खत्म होने के बाद आई विल जस्ट गिव यू 5 to 10 minutes टू क्लियर आउट ऑल ऑफ योर डाउट्स. ठीक है, और ऐसे कुछ अगर टेक्निकल इश्यूज आ रहा है तो जस्ट मतलब आप लोग बताते रहो बीच बीच में, ताकि आई विल जस्ट इम्प्रूव दोज डाउट्स एंड आई विल जस्ट clear up all of the things related to the topics. ठीक है, मतलब अगर आप ऐसे ही मतलब अगर कुछ टेक्निकल इश्यूज है या फिर कुछ पॉइंट समझ नहीं आ रहे, अगर आप वैसे ही बैठोगे तो आगे के जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर नहीं होंगे आपके, अगर पीछे कंसेप्ट क्लियर नहीं है. ठीक है, सो इफ यू नीड टू क्लियर अप ऑल ऑफ द कंसेप्ट्स जस्ट ट्राई टू टॉक. ठीक है, ऐसे ही हम लोग बाद में कर लेंगे या फिर आई विल सेल्फ स्टडी, ऐसे अगर करोगे तो यू नीड टू, फिर वो आपके हिसाब से ही फिर पूरा चलता रहेगा. सो जस्ट मीन्स तुम्ही आहे ना त्रास द्यायला शिका टीचर्सला. ठीक आहे, तुम्ही टीचर जर त्रास देणार ना तर व्यवस्थित तुमची स्टडी एकदम प्रॉपर होणार. ठीक आहे, जस्ट ट्राय टू स्टडी इन दॅट वे. हा, ठीक है. सो एवरीवन क्लियर विथ ऑल ऑफ दिस थिंग्स. मतलब आपको कैसे सब्जेक्ट्स रहेंगे या फिर व्हाट ऑल सब्जेक्ट्स, कौन से टीचर्स है. अभी आपको तो ऑलमोस्ट सब पता रहेगा, सबके टीचर्स के नाम वगैरह पता रहेंगे. मेरा नाम तो ऑलरेडी डिस्प्ले हो रहा है वहां पे. ठीक है, आपके स्क्रीन के ऊपर. सो माय नेम इज आमिर इनामदार and I have completed my MSc. ठीक है, MSc in animations and I have been appointed on various panels. ठीक है, various study panels. I am the BOS member of Ferguson College. ठीक है, आपको अभी ये सब नहीं बताऊंगा मैं, आपको जब मिलेंगे हम लोग तभी आपको पता चल जाएगा सब कुछ. ठीक है, व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस एंड व्हाट आर द इंटरेस्ट एंड व्हाट ऑल स्पेशलाइजेशंस आई हैव डन. ठीक है, आई विल आल्सो शो यू माय वर्क. ठीक है, मेरा जो काम रहेगा मैं आपको कल के लेक्चर के अंदर दिखाऊंगा वो सब. ठीक है, व्हाट ऑल आई हैव क्रिएटेड एंड व्हाट ऑल स्किल्स आई हैव रिलेटेड टू 3D 2D ग्राफिक्स. ठीक है, जो भी रहेगा आप लोग उसके हिसाब से देख सकते हो कि व्हाट टाइप ऑफ आउटपुट यू कैन गेट. ठीक है, मतलब अभी आप लोग ऐसे ही आपको देखना है कि इफ यू आर अंडर एनीवन्स गाइडेंस. ठीक है, सो जस्ट सी व्हाट दैट पर्सन कैन डू. ठीक है, जस्ट सी व्हाट दैट पर्सन कैन डू
जस्ट सी व्हाट ऑल वर्क दैट पर्सन हैव डन, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही आप लोग फिर उतना लेवल का काम कर सकते हो, ठीक है। यू कैन स्टडी अप टू दैट लेवल, ठीक है। उससे ज्यादा भी अगर रहेगा तो वो भी आप लोग स्टडी कर सकते हो, ठीक आहे. म्हणजे कसं गुरुपेक्षा शिष्य 10 पटीने पुढे जातो, तो 10 पावले पुढे असतो, ठीक आहे. असं कुछ तो कन्सेप्ट आहे. आय एम नॉट दॅट मच गुड इन मराठी, ठीक आहे. सो जस्ट सांभाळून घ्या थोडंसं मला मराठीमध्ये काय चुका असतील तर, ठीक आहे. सो आय विल जस्ट लेट यू नो अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग्स, ठीक है. आप लोग को अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हो. आई विल जस्ट टेक योर अटेंडेंस, ठीक है. किसी को कुछ डाउट है? ऑल्सो आई विल शो यू No, हाउ sir. टू गेट. हाँ हाँ बोलो. ऐसा डाउट नाही होला. नहीं है क्या? बरं ठीक है, ठीक है. इफ एनीवन हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क, ठीक है. कभी भी अगर आप लोग मैसेज भी करोगे तो आई कैन क्लियर आउट ऑल ऑफ योर डाउट्स, ठीक है. अभी कैसे हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था, धीरे धीरे वी विल नो ईच अदर, ठीक है. व्हाट आर द स्किल्स, व्हाट आर द प्लस पॉइंट्स, व्हाट आर द माइनस पॉइंट्स ऑफ ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है. इट विल बी अभी ऐसे जो सेशंस हमारे चल रहे हैं इसके अंदर जो है इट विल बी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज ऑल ऑफ योर वर्क्स, ठीक है. So just if anyone have done any type of work, just send me so I can remember according to that person's face, ठीक है. हम लोग जो विजुअलाइज करते हैं that we remember maximum part, ठीक है. मतलब जो हम लोग देखते हैं किसी का चेहरा देखते हैं तो नाम के ऊपर याद नहीं रहते हम कुछ भी, so we will remember them according to the work, ठीक है. Also you have to remember each and every thing according to the work, ठीक है. जो हम लोग काम करते हैं we get represented according to our work, ठीक है. So you need to remember according to that, ठीक है. आपका कुछ वर्क रहेगा अच्छा तो आप लोग भेज सकते हो that I can remember your faces, I can remember your names, ठीक है, according to your work, ठीक है. क्लियर है? सर एक पूछना है मुझे. यस सर. हाँ पूछो. सर माया कौन सा वर्जन डाउनलोड करना है? लाइक अभी लेटेस्ट 2020 वर्जन है आई गेस. हाँ हाँ लेटेस्ट 2020 है अभी आपके जो सिलेबस में है. दिस इज एन ओल्ड सिलेबस, यू विल गेट 2014 तक, ठीक है. बट देर इज नॉट मच डिफरेंस इन दोज वर्जन, ठीक है. जस्ट टूल्स जो रहेंगे वो यहाँ से वहां रहेंगे बट द कंसेप्ट विल रिमेन सेम, ठीक है. तो इसके अंदर इफ यू डाउनलोड 2020 वर्जन, अभी आपको मैं एक सजेशन देता हूँ. इफ यू नीड टू स्टडी इन हायर वर्जन, जस्ट डाउनलोड माया 2018, ठीक है. अगर 2020 डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर अभी तक दे आर डूइंग अ टेस्टिंग ऑफ दैट वर्जन, ठीक है. मतलब उसके अंदर अभी बहुत सारे बग्स हैं जो निकल रहे हैं, ठीक है. इन 2020 वर्जन जो अभी जो लेटेस्ट वर्जन आया है उसके अंदर, बट 2018 इज द बेस्ट वर्जन. उसके अंदर आपको कुछ एरर्स नहीं मिलेंगे, कुछ बग्स नहीं मिलेंगे, ठीक है. अभी काफी सारे टूल्स हैं. इफ यू आर यूजिंग 2017 उसके अंदर भी कुछ कुछ टूल्स है जो वर्क नहीं करते हैं ठीक से, ठीक है. आई हैव यूज्ड ऑल ऑफ द वर्जन्स. 14 से रिलेटेड हमको जो अभी स्टडी के लिए था, आई हैव 2010 वर्जन, ठीक है. 2010 के अंदर हमने वो स्टडी किया, 2009 के अंदर भी वर्जन हमने स्टडी किए. बट सबसे बेस्ट जो वर्जन था हमारा दैट वाज 2014, 2016 एंड 2018, ठीक है. ये जो 3 वर्जन है दैट आर वेरी इजी टू यूज एंड दैट आर वेरी इजी टू लर्न, ठीक है. 2020 स्टडी कर सकते हो, दैट इज वेल एंड गुड, बट आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर 2018, ठीक है. वो भी आपको मिल जाएगा अगर आप ऑटोडेस्क के सॉफ्टवेयर के साइट के ऊपर जाओगे तो यू कैन रजिस्टर विथ योर आईडी एंड यू कैन गेट 2018 वर्जन, ठीक है. ओके सर. या एनीथिंग एल्स? नो सर. ओके नो सर. ठीक है चलो. So see you in the next session. Till then, take care and stay safe. सर काय इश्यू आला तर व्हॉट्सअपला मेसेज केलं तर चालेल ना? अरे कधी पण ठीक आहे फक्त सर. रात्रीचं करू नका झोपल्यावरती. नाही नाही. हा ठीक आहे सर. थँक्यू. हा चल. Okay, you can leave the meeting.